हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में वर्ग और वर्गमूल चैप्टर का प्रश्न 5.3 का न्यू एनसीईआरटी बुक के आधार पर मैं आपका प्रश्न 10 सॉल्व करके समझाऊंगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न 10 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और पर्सनली 5.3 का 1 से लेकर 9 नंबर तक के प्रश्न का हल मैंने आपका सॉल्व करके समझा दिया, ठीक है। और आप उन वीडियो को हमारे पर्सनली 5.3 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मैंने वहाँ आपका लिंक दे दिया, ठीक है। आज मैं आपको प्रश्न 10 समझाऊंगा। देखिए प्रश्न 10 क्या कह रहा है, ठीक है। प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझिएगा, ठीक है। अगर आप प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ जाते हैं तो प्रश्न बनाना आसान हो जाएगा बहुत, ठीक है। तो देखिए, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए, ठीक है। आपको बोला गया वह सबसे छोटी वर्ग संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक है, जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कब होगा? जब 8, 15 और 20 सबसे छोटी वर्ग संख्या का लासा होगा, ठीक है। तो ये हम लोग लिखेंगे हल में, क्या लिखेंगे? लिखेंगे सबसे छोटी वर्ग संख्या है जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाती है, वह इसका लासा होगा। लासा यानी लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, होगा, ठीक है। तो हम लोग इसका लासा निकालते हैं। देखिए 8, 15 और 20 का लासा देखिए कैसे निकलेगा। देखिए पहले 2 से लेते हैं, छोटा संख्या है। तो 2 से 8 पूरा पूरी विभाजित होगा 4 बार में, तो चौके 8, 15 नहीं जाएगा 2 से, ऐसे ही रख दीजिए। 20 जाएगा 10 बार में, 2 दहा 20, ठीक है। फिर देखिए 2 से जाएगा 4, 2 दूनी 4, 15 नहीं जाएगा 15 को ऐसे लिख दीजिए, 10 जाएगा 2 पचे 10। फिर देखिए 2 से जाएगा 2, 2 एक कम 2, 15 नहीं जाएगा 15 को ऐसे लिख दीजिए, 5 को भी ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। फिर 3 से जाएगा, देखिए एक ऐसे रहने दीजिए, 15 जाएगा 3 से, 3 पचे 15, 5 को लिख दीजिए, ठीक है। फिर देखिए 5 से ही जाएगा, ठीक है, एक को ऐसे रहने दिया, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, ठीक है। तो देखिए ये जो आया आपका 8, 15 और 20 का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे इसीलिए 2 गुना 3 गुना 5, ठीक है। तो देखिए, तो इन गुणनखंडों को अब हम गुना करेंगे, ठीक है। गुना करने कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 24, 24 पचे 120, ठीक है। तो देखिए 120 आया, ठीक है। अब देखिए जो 120 है क्या आपका वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या? तो देखिए 120 का जो ये है क्या आपका अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। और 120 आपको पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं, कैसे पता करेंगे? देखिए यहाँ आपका देखिए किसका किसका जोड़ा मिल रहा है। देखिए 2 2 का जोड़ा मिल रहा है, ये दोनों का जोड़ा मिल रहा है। और देखिए यहाँ 2 का जोड़ा नहीं है, 3 का जोड़ा नहीं है, 5 का जोड़ा नहीं है, युग्म नहीं है, ठीक है। जब युग्म नहीं है आपका 2, 3 और 5 का, तो 120 जो है आपका वर्ग संख्या पूर्ण नहीं होगा, ठीक है। तो इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 2, 3 और 5 इन सब से 120 को गुना करना होगा, तब आपका क्या हो जाएगा? वर्ग संख्या पूर्ण बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे चूंकि 120 के अभाज्य गुणनखंड में 2, 3 और 5 का युग्म नहीं है, ठीक है। इसीलिए 120 को 2,
3 और 5 से गुणा करने पर वर्ग संख्या प्राप्त होगी। वर्ग संख्या प्राप्त होगी। वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, तो हमने यहाँ लिखेंगे 120 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ठीक है, तो चलिए गुना करते हैं। देखिए 120 दूनी 240, 240 देखिए 3 दूनी 6, 6 12 36, 360, 360 पचे, तो देखिए 360 पचे, तो 500, 5 31 का 0 में 3, 5 15, 3 आपका 18। देखिए मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए 3 दूनी 6, तो 12 छक 72, 72 माने आपका 720 गुना 5। तो देखिए 500, 50 5 सत्ते, अब 5 सत्ते आपका 35। तो ये जो आपको 3500 आया, ये आपका क्या है, सबसे छोटी वर्ग संख्या होगा। ठीक है, यहाँ आपको 72 होगा। ठीक है, देखिए 3 6 12 छक 72 और 1 तो 0। ठीक है, अब 5 से 500, 5 10 का 0 में चाहिए, 5 से 35 और 1 36, 3600। ठीक है, जो 3600 है आपका पूर्ण वर्ग संख्या होगा, सबसे छोटी। ठीक है, जो 8 15 20 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अतः 3600 सबसे छोटी वर्ग संख्या है जो प्रत्येक 8 15 और 20 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, बस यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग का 3600 क्या हुआ, वर्ग संख्या प्राप्त हुआ, जो 8 15 20 से पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा। अगर आप 3600 को 8 15 20 से विभाजित करते तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो मैंने आपका सोल्यूशन समझाया है ये आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट होता है मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपने इससे पिछले अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट अध्याय में, यानी पर्सनली 5.3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।